आइए सूरतुल बकरा आयत नंबर 100 का लफ्जी तर्जमा सीखते हैं। आयत अवकुल्लमा आहदु आहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। लफ्जी तर्जमा अवा क्या फिर, कुल्लमा जब कभी भी, आहदू उन्होंने अहद किया, वादा किया, आहदन कोई पैमान, कोई मुआयदा, नबदहु उसे फेंक दिया, तोड़ दिया, रद्द कर दिया, फरीकुन एक ग्रोह, कुछ लोग, मिनहुम उनमें से, बल्कि, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर लोग, ला युमिनून ईमान नहीं रखते। तफहीम, इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल के एक अहम किरदार पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह फरमाता है, क्या फिर जब भी उन्होंने कोई वादा किया, कोई मुआयदा किया, तो उनमें से एक ग्रोह ने उसे फेंक दिया, उसे तोड़ दिया, उसे बेअर्जिश कर दिया। बल्कि हकीकत यह है कि उनमें से ज़्यादातर लोग ईमान नहीं रखते। ये आयत सिर्फ माजी की किसी कौम का किस्सा नहीं, बल्कि इंसानों की एक नफ्सियाती कमज़ोरी पर रोशनी डालती है। वादा करना आसान, निभाना मुश्किल। बनी इसराइल को बार बार नसीहतें, अहकाम और मुआयदे दिए गए। कभी अल्लाह से वादा किया कि फर्माबरदार रहेंगे, कभी रसूलों से कहा कि सच्चाई पर कायम रहेंगे, कभी किताब पर ईमान लाने का अहद किया। मगर हर बार हुआ ये कि जब ख्वाहिशात ताकत पकड़ गईं, दुनियावी फ़ायदा सामने आ गया या दिल की ज़िद गालिब आ गई, तो उन्होंने अहद तोड़ दिया। यहाँ नबज़हु का लफ्ज़ बहुत ताकतवर है। इसके मानी है किसी चीज़ को कूड़े की तरह फेंक देना, यानी वादे को अहमियत ही न देना, जैसे वो कोई मामूली चीज़ हो। अल्लाह फरमाते हैं, ये सिर्फ चंद लोगों का रवैया नहीं था, ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे क्योंकि उनके दिल में सही ईमान नहीं था। ईमान इंसान को सच्चाई, वादा पूरा करने और उसूल पर कायम रहने की ताकत देता है। जब ईमान कमज़ोर हो तो इंसान मुआयदे तोड़ने में हिचकिचाता नहीं। ये आयत आज भी हमें एक बड़ा सबक देती है। वादा अल्लाह से हो या इंसान से, उसे पूरा करना ईमान का हिस्सा है। जो कौम या फर्द वादा पैमान की कदर छोड़ दे, वो तरक्की नहीं कर सकता। कारोबार, जिंदगी, रिश्ते सब वादे पर खड़े हैं। ईमान वो कुव्वत है जो इंसान को अपनी बात का पाबंद रखती है। अल्लाह हमें सच्चाई, वादा पूरा करने और मजबूत ईमान की तौफीक दे। आमीन।